突然眼神碰撞，我无处躲藏，心却语言不详，砰然的作响，一触即发的慌张，怎么耳根就发烫？你的发香直击心房，竟让我防不胜防。该知道幸运才靠近身旁，还没来得及想，不同寻常。唤醒雾梦里的野马作枪，狂奔不可挡，像一道光，心动的狂，像画在我眼眶，让一缕缕温柔锋芒为你不惧风浪，心动如花怒放，根植于土壤，你是最好良方，根据我彷徨。रुको। राजकुमार, राजद्वार की सुरक्षा बढ़ा दी है। बाहर निकलने के लिए हमें लड़ना होगा। यूलियन जख्मी है, हम लड़ नहीं सकते। राजकुमार मो, आपने मेरी बहुत मदद की है और अब मैं बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। यूलियन, तुम जख्मी हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। घुमा लो। जी, घुमा लो। चल चल चल। लीशुआन कैसा है? जिंदा है, पर काफी सदमे में है। शायद सू यूलियन ने इतनी बेरहमी से उसे चोट पहुंचाई है। अगर धोखे से मेरे सामने आई ना तो देखना मैं उसका क्या हाल करती हूँ। क्या तुम सारा सच जानती हो? मुझे नहीं लगता यूलियन ऐसा कर सकती है।
अभी भी उसे बचा रही हो? वो कोई और नहीं है, कुनवू वंश की साध्वी है। उस पर भरोसा करके देखो ली शुआन का क्या हाल हुआ। अब कैसा लग रहा है? अब बेहतर है, शुक्रिया राजकुमार मु। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं है। राजकुमार मु, ये क्या कर रही हो? राजकुमार मु, जब आपसे पहली बार मिली थी मुझसे टूटी आपकी बग्गी आपने बनाई थी। इस बार मुझे आपकी एक और मदद चाहिए। ये टूटी हुई साध्वी मणि मेरे लोगों की आखिरी उम्मीद है। पहले तुम उठ जाओ। आप मदद नहीं कर पाएंगे ना? चाहकर भी नहीं, क्योंकि ड्रैगन सम्राट को जगाने वाली इस साध्वी मणि में बहुत ही ताकतवर आध्यात्मिक शक्ति होती है, पर अब ये पूरी तरह से टूट गया है। और वो शक्ति भी, मैं इसे बना भी दूं, ये बस एक आम पत्थर बनकर रह जाएगा। मतलब मैंने अपने लोगों की सारी उम्मीदें तोड़ दी है। सबको निराश कर दिया। दरअसल ड्रैगन सम्राट को जगाने का अभी भी एक तरीका है। कौन सा तरीका? राजकुमार, आप राजकुमार मु, कौन सा तरीका? शाह राज्य चलो। शाह राज्य? वो तरीका शाह राज्य में है क्या? यकीन करो। राजकुमार, क्या इस कमरबंद में कुछ अजीब है? 10 साल पहले कुनवू वंश की राजकुमारी किंग शेंग ने एक इंसान से शादी की थी और उसका एक बेटा था। कभी सुना है इस बारे में? हाँ, सुना है। और वो बच्चा बहुत ताकतवर था, इतना कि दुनिया तबाह कर दे। पर यह भी सुना था कि बाद में राजा जी ने उसे मार दिया। कुनवू वंश का शाही खून जो ड्रैगन सम्राट को काबू कर सके, उसे मार देना अजीब नहीं है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं, इसे संभाल कर रख देना। शायद
इसकी जरूरत पड़ेगी।若躲不过离别时刻，不舍，情愿在你怀中掉落。我能识破你被折磨蛊惑，我们是否还有选择？回忆里的快乐让我振作，感应你的魂魄。 कहाँ गई वो शक्ति? तुम्हें उस रहस्यमयी दुनिया से निकालने के बदले में ली शुआन ने अपनी ये शक्ति स्वर्ग पुस्तक के रक्षक को दे दी थी। क्यों किया तुमने ऐसा? राजकुमार, राजकुमारी की कोई खबर नहीं है। लोगों को उसे ढूंढने भेजो। जी। राजकुमार, महाशय सू ने जो आपसे मांगा है उसका फैसला आपने कर लिया है। उनकी मदद करने के लिए उनसे शादी करनी होगी। अगर उन्होंने आपसे शादी करने से मना कर दिया तो? मना भी करते तो भी मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने उससे वादा किया है, तोड़ूंगा नहीं। पर अगर आपने ऐसा किया तो आप ज्यादा दिन जिएंगे नहीं। इतने सालों तक शह राज्य तियान की साम्राज्य पर आश्रित रहा। हमारे लोगों की हालत बदतर हो गई। अगर ड्रैगन सम्राट जाग जाते हैं तो ये राज्य खतरे में होगा और हमारा राज्य एक नई शुरुआत कर सकता है। राजकुमार, अपनी जान खतरे में मत डालिए। मैंने तय कर लिया है। इसलिए कोशिश मत करो। पर सुयुलियन ने स्वान को पसंद कर दिया। आपके लिए उनके मन में कुछ भी नहीं है। उनके लिए आपको त्याग करने की जरूरत नहीं है। इन परिस्थितियों में मैं प्यार भी नहीं कर सकता। चलो इसे कहीं देखा है? बाजू हो जाओ। चलो चलो अंदर। ये क्या हो रहा है? चलो जल्दी। अरे ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे ये क्या हो रहा है? इधर आ जाओ। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। अचानक बहुत सारे सैनिक गुरुकुल में आ गए हैं। हाँ। क्या हो रहा है ये सब? राजकुमार, सम्राट का आदेश है कि अपराधी लिस्वान को बंदी बनाया जाए। क्या? ये हिम्मत कि तुम राजकुमार के सामने उसे पकड़ने आ गए? सम्राट का आदेश है। तुम ली जुआन को लेकर आओ। राजा जी। ली जुआन को लेकर आओ। राजा जी, लीशुआन बहुत जख्मी है। मुझे डर है कि कहीं सम्राट उसके साथ। वो राष्ट्र सुरक्षा गुरु है। उसने सब इंसानों को खतरे में नहीं डाला है। कुवु वंशों की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कराया, जिससे गुरुकुल में इतनी मौतें हुई। तो अब अंत में जो चाहे हो।
उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। राजा जी जरा सोचिए, वो आपका शिष्य है। राजा जी चलो। देखो ये अचानक क्या हो गया? कितना खतरा है? इनका फैसला अपराधी लीशान को पेश करो। लीशुआन, मित्र, अब क्या हो रहा है? टियांकी का राष्ट्र सुरक्षा गुरु होने के नाते तुमने उस कुवंशी के चलते हम इंसानों को धोखा दिया है। तुम मोइन प्राचीन गुरुकुल के अपमान के ही नहीं, गुरुकुल के कई शिष्यों और लोगों की मौत के भी जिम्मेदार हो। लीशुआन, क्या सजा दूं तुम्हें? सुनिए पिताजी, वो कुनवू वंशी बहुत ही शातिर थी और इंसान के भेष में गुरुकुल में आई थी। हम में से कोई भी उसे नहीं पकड़ पाया। लीशुआन ने इंसानों को धोखा नहीं दिया। छोटे भाई, हम इस हाल में पहुंच चुके हैं और आप लीजुआन को बचा रहे हैं। कहीं आप इनके साथी तो नहीं है? तुमने भी इंसानों को धोखा तो नहीं दिया? सम्राट, मेरी गलती है जो मैं उसे अनुशासन नहीं सिखा पाया, जिससे वो बदतमीज और मनमाना हो गया। मेरे सम्राट, वो बदतमीजी से पेश जरूर आता है, पर उसे अपने फर्ज की कीमत का एहसास है। एक लड़की के पीछे वो अपने लोगों को और अपने साथियों को कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं आपसे जांच की निवेदन करता हूँ। बस! सम्राट, लीशुआन बुरा नहीं होगा, और उसे बचाने की किसी ने भी कोशिश की तो उसे भी सजा मिलेगी। पिताजी। पिताजी, मेरे ख्याल से ये कुवू वंशी के साथ था, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए जांच नहीं, उसे सजाए मौत देकर मारे गए लोगों की आत्मा को शांति दीजिए। लीशुआन को सजा देकर मारे गए लोगों की आत्मा को शांति दीजिए। मारे गए लोगों की आत्मा को शांति दीजिए। सैनिकों! जी पिताजी। भूल गए कि मैंने अभी क्या कहा? बिल्कुल नहीं, उसे बचाने वाले को भी वही सजा मिलेगी। उसे बचा क्यों रहे हो? पिताजी, जब से गुरुकुल गया हूँ हर दिन उसके साथ ही बिताया है मैंने। मैं जानता हूँ ये कौन है। न वो कुनवू वंश के साथ मिला है, ना हमें धोखा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप भी ये देख पाएंगे। वाह, क्या नाटक है भाई। काश तुम एक औरत होते, क्योंकि अगर तुम एक औरत होते तो मैं कह सकता कि तुम्हारे दिल में लीजुआन के लिए कुछ है। तुम सब अब भी लीजुआन को क्यों बचा रहे हो? एक समझदार इंसान ये देख सकता है कि उस कुनवू वंशी ने लीशुआन का फायदा उठाया है। शादी होने वाले महाराज ने भी उसे मारने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इरादा है आपका? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मेरा क्या इरादा हो सकता है? आपके और लीशुआन के रिश्ते को भी जानते हैं। कई बार उसने आपको मारा है। शायद इसी बात की आप में कुंठा है। जबान संभालो अपनी। पिताजी, कृपया इसके एक तरफा बयान पर ध्यान न दे। ये खुद लीजुआन का साथी है और राजद्रोही भी। राजद्रोह मैंने नहीं, तुमने किया है। बहुत हुआ। सैनिकों, लीशुआन को ले जाओ और शुभ दिन देखकर उसका सर कलम कर दो। रुक जाओ। लीशुआन, तुम ये क्या कर रहे हो?
सम्राट, पुरानी कहावत है, असफल पुत्र के पीछे बाप होता है। ली शुआन के इस अपराध की वजह से निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, और मैं ली शुआन का पिता हूँ। आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पर सम्राट, टियांगी साम्राज्य के लिए जिंदगी भर लड़ने और आपका वफादार होने के नाते आपसे भीख मांगता हूँ कि ली शुआन को मौत की सजा मत दीजिए सम्राट। ली परिवार के आखिरी वंश को बख्श दीजिए सम्राट। सम्राट, इसके बदले मैं अपनी जान देता हूँ। अरे क्या कर रहे हैं सेनापति जी? पिताजी, 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 पिताजी। शान, तुम्हारी माँ सबसे अच्छी औरत थी। मैं उसका एहसानमंद हूँ। ये मेरी गलती है। पिताजी, मुझे माफ कर देना। ये क्यों ऐसा हुआ? क्या कर रहे हैं? सम्राट, मैंने देर कर दी, मुझे माफ कर दीजिएगा। राजा जी, तो तुम आ ही गए। इसे राष्ट्र सुरक्षा गुरु बनाकर तुम ही लाए उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ महाराज। आप इसे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकता? हाँ? इसी की वजह से पूरे शहर में दहशत का माहौल है। गुरुकुल में कुवू वंशी का घुस आना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। अगर सम्राट सजा देना चाहते हैं तो वो ली जुआन को सजा देने के बजाय मुझे दें। शहर में दहशत का माहौल है।
ली जुआन ने इंसानों को धोखा दिया। अगर ये बात लोगों में फैल गई तो लोग डर जाएंगे और उनमें दहशत और भी बढ़ जाएगी। तो तुम्हारे विचार से मैं उसको छोड़ दूं? मेरे ख्याल से ली जुआन से वाकई बहुत बड़ी गलती हुई है, पर सेनापति ली ने बेटे के पाप का प्रायश्चित कर लिया है, तो अब कुवू वंश कभी भी जंग का ऐलान कर सकता है। तो राजमहल को जाबाज लोगों की जरूरत है। आप ली जुआन को कैद कर लीजिए, जिससे वो पछताएगा, जिससे उसके पछतावे का हम अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही? उस पर कुछ ज्यादा ही रहम नहीं हुआ? राजकुमार, आपका मेरे साथ कुवू वंश के जंग में चलने का क्या इरादा है, बताइए। अरे बहुत हुआ, राजा जी के मशवरे को सुन लिया है। सैनिकों, जी, ली जुआन को कैद में डाल दो। जी। देखो, लिस्वान, बच्चे ली, राष्ट्र सुरक्षा गुरु। देखो तो क्या हुआ इसे? बह रहे हो क्या? रुको 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 रुको, उसे भड़काओ मत, ऐसा भी मत करो। अरे डर क्यों रहे हो? अब वो कुछ नहीं है। राष्ट्र सुरक्षा गुरु था तब सब पर धौंस जमाता था, पर अब देखो खुद ही कैदी बनकर बैठे हैं। कर क्या लेंगे अबे? तुमसे नहीं डरता मैं। कौन हो तुम? राजकुमार की जय हो। छोटे राजकुमार, आपको प्रणाम। दरवाजा खोलो। जी। ली जुआन, पिताजी से कहकर तुम जल्दी ही रिहा हो जाओगे। तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। और सेनापति ली के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, फिक्र मत करना। सुनो, इनका अच्छे से ख्याल रखना। दोबारा ऐसे करते हुए अगर मैंने पकड़ा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। जी जी जी, हम इसका अच्छा ख्याल रखेंगे। चलो, हाँ चलो। छोटे राजकुमार, वापस जाइए। सम्राट आपसे नहीं मिलना चाहते। छोटे राजकुमार, ये आप दुश्मन के हमले के पहले मुझे पिताजी को कुछ बताना है, उन तक संदेशा पहुंचा दीजिए। ये ठीक है, ठीक है। मैं फिर से पूछ लेता हूँ। फिर भी अगर उन्होंने मिलने से मना किया तो आप भी समझ जाइएगा। आपका शुक्रिया। तो अभी तक नहीं गया वो? जी जी जी। सम्राट, छोटे राजकुमार आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं और सम्राट उन्हें थोड़ी सी जल्दी है। बहुत जल्दी उसकी बात मान गए।
वैसे तुमको क्या उसने कोई इनाम दिया है? समझदार है सम्राट। छोटे राजकुमार ने बहुत ही कीमती चीज दी है मुझे। देखिए सम्राट। बस इतनी सस्ती चीज में मानिए तुम। बहुत कम घुस लेते हो इसे। तो क्या आप उन्हें मिलना चाहेंगे सम्राट? आने दो उसे। शुक्रिया सम्राट, शुक्रिया। छोटे राजकुमार जल्दी अंदर चलिए, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शुक्रिया। इस बार फिर से मैं ली जुआन को मार नहीं पाया। सब उस जीजी की गलती है, वो बीच में आ गया। ली जुआन ने बहुत बड़ी गलती की है, फिर भी वो जिंदा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपको सिर्फ छोटे राजकुमार को ही देखना है कि फिर से वो सम्राट का भरोसा न जीत पाए। उतना काफी है। उसे हराने की इतनी कोशिश की है मैंने, उसे ऐसे कैसे जीतने दे सकता हूं मैं, है ना? संदेश। क्या हुआ? राजकुमार, सम्राट इस वक्त छोटे राजकुमार के साथ हैं। क्या सच कह रहे हो? जी, मैंने खुद देखा। छोटे राजकुमार शाही पुस्तकालय में हैं। पिताजी पागल हो गए हैं क्या? लॉन्गवेयर को क्यों बुलाया है? महाराज जरा ध्यान से, कोई सुन सकता है। अरे कौन सुन लेगा? हाँ, मैं क्यों ध्यान रखूं? तुम लोग इस लॉन्गवेयर से निपटने का रास्ता निकालो। मुझे ये मत बताओ कि कोई सुन लेगा, समझे? बेवकूफ कहीं के। उसके आदमी मेरे आदमियों से बेहतर है। अब समझ में आया, इसीलिए वो गुरुकुल जाना चाहता था, ताकि वो लोगों को अपनी तरफ कर सके। तो फिर महाराज, आप दुनिया भर के कुशल लोगों को संदेश से बुलवाकर अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त करवाना अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही करो। हाँ, चाहे जितना खर्चा हो जाए, तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए कुशल लोगों को लेकर आओ। जी जल्दी। जी मैं जाता हूँ। जल्दी करो। आपको सादर प्रणाम पिताजी। आपको एक जरूरी खबर देनी है। गुरुकुल में एक कुनवू वंशी घुस आया क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह गलती अब हो चुकी है। कुनवू वंश कभी भी हमला कर सकता है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो कहीं बाद में देर ना हो जाए। बस यही कहने के लिए इतनी देर गए यहाँ आए हो? मैं कहना चाहता हूँ कि सु यूलियन को पकड़कर मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या तुम कर सकते हो? सु यूलियन के पास अति प्राकृतिक शक्तियां हैं। अगर उसे सीधे भिड़ूंगा तो जीत नहीं पाऊंगा, पर आप आज्ञा देंगे तो किसी और के साथ उसे पकड़ सकता हूं। ये मेरा वादा है। किसे साथ चाहते हो? ली शुआन। सम्राट ने ली शुआन को रिहा कर दिया है। सेनापति ली के अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई? जी राजकुमार, उनके शव को ताबूत में रख दिया है। शोक सभा की तैयारी भी हो गई है। ली शुआन के वहाँ आने से उन्हें शांति मिल जाएगी। ठीक है। वैसे सु यूलियन के बारे में कुछ पता चला? सुबह हर राजद्वार पर मैं खुद गया था। सु यूलियन शहर के बाहर तो नहीं निकली। शायद वो शहर में ही छिपी हैं। हम उसे शहर में रहते ही पकड़ना चाहते हैं। अगर ली शुआन ने सु यूलियन को पकड़ने से मना कर दिया तो आप क्या करेंगे? क्या तुम अपने पिता की मौत के जिम्मेदार को जाने दोगे? पर वो तो उससे प्यार करता है। अगर वो नहीं मार पाया तो मेरी योजना आधे ही सफल हो पाएगी। राजकुमार, दरवाजा खोलो। जी। तुम लोग यहाँ से जाओ।
जी। पिताजी मान गए हैं तुम्हें छोड़ने के लिए। ली शुआन, राजकुमार क्या पूछ रहे हैं? बाइनियन, तुम भी जाओ। ली शुआन, मेरे साथ चलो। जानता हूं तुम दुखी हो, पर यहां रहकर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। जिससे न तो सु युलियन का तुम्हें धोखा देना बदलेगा, ना ही उस वजह से हुई सेनापति ली की मौत। ली शुआन, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सु युलियन ने ना जाने कितने लोगों को मार दिया है, जिससे आज पूरे शहर में दहशत का माहौल है। क्या इस कैद में एक अपराधी की तरह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो? उन निर्दोष लोग और अपने पिता के लिए कुछ करके पश्चाताप नहीं करोगे? ये सेनापति के पसंदीदा चित्र हैं। आप इन्हें अर्पण कर सकते हैं नवगुरु। मुझे दे दो। कितनी खूबसूरत औरत है। कौन है ये? ये वो वाला तो चित्र नहीं है जिसे गुरुजी अक्सर सराहा करते थे। शायद वो इन सब चित्रों में कहीं मिल गई होगी। शुनजाई, ये चित्र तुम्हें कहाँ मिला? प्रबंधक ली, ये उनके अध्ययन कक्ष में मिला है। मैंने देखा तो नहीं, बस ले आया। क्या प्रबंधक ली वहां पे है? मैं सुई परिवार का प्रबंधक हूँ, कृपया बाहर आइए। प्रबंधक ली, हमारी मालकिन ने ये सब वापस भेजे हैं। कृपया इसे देख लीजिए, कहीं कोई सामान रह तो नहीं गया है। इस सब का मतलब क्या है? ये शगुन के तोहफे हमारे गुरु ने खुद भिजवाए थे। मालकिन ने कहा है कि ली शुआन के साथ सगाई अब मान्य नहीं होगी। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं होगा। शुई परिवार और ली परिवार के बीच अब से कोई संबंध नहीं होगा। तुम ठीक है, सुई परिवार ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारे परिवार ने ही जोर जबरदस्ती से ये सगाई कराई थी। अभी अभी हमारे गुरु का देहांत हुआ है और तुम लोग निकल जाओ, यहां से निकल जाओ। प्रणाम। लिशवान, तुम अपने पिता का शोक घर पर कर सकते हो। मैं फिर कभी आऊंगा। अपना ध्यान रखना। चलता हूँ। हम कब जाएंगे? क्या? कुंगवू वंश को पकड़ने। खबर मिलते ही।
उठ गई। कैसी हो? ठीक तो हो? अच्छा है। तुम्हारे हाथ में क्या है? मैंने कई बार इसे तुम्हें पकड़े हुए देखा है। राजकुमार, क्या हुआ? कोई नहीं, बताओ। हर जगह अराजकता है। महास्यसु को हर जगह ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना है राजकुमार, प्राचीन गुरुकुल के शिष्यों को कुंभू के लोगों ने मारा है। साथ ही शहर में और लोगों को भी मार रहे हैं। नामुमकिन। ड्रैगन सम्राट को चंद्रजाल में कैद किया गया था, पर वो मुझे कैद नहीं कर सकते थे। पर कुंवू की आध्यात्मिक शक्ति भी तो कैद ही है, तभी तो उन्हें इंसानों ने आसानी से दबाया हुआ है। कुंवू के सभी लोगों में कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरुकुल में ऐसा कर सके। इसका मतलब उनकी आड़ में कोई और ऐसा कर रहा है।双眼，我的眷恋，为什么爱会渐行渐远？